हे श्री राम, जिस पुरुष का अंतःकरण मोक्ष साधन के अनुभव से शुद्ध हो गया है, उसी भोग समुदाय ना तो कभी पीड़ित ही करते हैं और ना ही आनंद ही देते हैं। वह अनिष्ट कार्यों के प्राप्त होने पर न तो द्वेष करता है और न इष्ट कार्यों के नष्ट हो जाने पर उनकी आकांक्षा ही करता है, बल्कि वह कार्य फलादि के स्वरूप का ज्ञाता होकर भी जड़ वृक्ष की भांति अन्य विज्ञ सा आचरण करता है। वह साधारण जन की तरह समयानुकूल प्राप्त हुए पदार्थों से ही निर्वाह करता हुआ देखा जाता है, यहाँ तक कि अथवा अनिष्ट फल के प्राप्त होने पर भी उसके हृदय में स्वल्प मात्र भी विकार नहीं होता। हे राघव, इस संपूर्ण शास्त्र को बांझकर और समझकर फिर इस पर विचार करो। यह कथन मात्र नहीं है, बल्कि देवों के वरदान और शाप की भांति इसका फल अवश्य प्राप्त होता है। यह सुंदर शास्त्र उत्तम ज्ञान से युक्त अलंकारों से विभूषित काव्य स्वरूप और सरस है। इसमें दृष्टांतों द्वारा विषय का प्रतिपादन किया गया है। जिसे थोड़ा सा भी पद पदार्थ का ज्ञान है, वह स्वयं ही इसे समझ लेता है, किंतु जो स्वयं इसे जानने में असमर्थ है, उसे पंडित के मुख से सुनना चाहिए। जैसे संकल्प द्वारा निर्मित नगर में पुरुष को हर्ष विषाद बाधा नहीं पहुँचाते, उसी तरह संसार भरम का परिज्ञान हो जाने पर वह भी कष्टदायक नहीं होता। जैसे एक चित्र लिखित सर्प वास्तविक सर्प नहीं है, ऐसा जान लेने पर वह सर्पजनित भय का दाता नहीं होता। इसी तरह इस दृश्य संसार रूपी सर्प का यथार्थ ज्ञान हो जाने पर वह भी सुख अथवा दुख नहीं देता। जैसे चित्त लिखित सर्प का पूर्ण ज्ञान हो जाने पर उसका सर्पत्व ही नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार संसार का वास्तविक स्वरूप ज्ञात हो जाने पर वह स्थित रहते हुए भी शांत हो जाता है, अर्थात इसका प्रभाव नहीं पड़ता। हे रघुनंदन, यह शास्त्र ज्ञान का विस्तार करने वाला और बुद्धि द्वारा ग्रहण किए जाने वाले सारभूत पदार्थों की परमा अवधि है। अब मैं इसका वर्णन करता हूँ, उसे सुनो। पहले जिस विधि से यह शास्त्र श्रवण किया जाता है तथा जिस परिभाषा से इसका यथार्थ रूप से विचार करने का विधान है, वह अवतरणी का श्रवण करो। जिस देखे हुए पदार्थ के सादृश्य से अनुभव में न आए हुए पदार्थ का ज्ञान कराया जाता है, बोधोकारक फल प्रदान करने वाले उस सादृश्य को विद्वान लोग दृष्टांत कहते हैं। हे श्री राम, जैसे रात्रि में दीपक के बिना घर में रखे हुए बर्तन आदि सामग्रियों का ज्ञान नहीं हो सकता, उसी तरह दृष्टांत के बिना अपूर्व अर्थ का बोध होना असंभव है। उपमान और उपमेय की जिस कार्य कारण का प्रतिपादन किया गया है, वह पर ब्रह्म को छोड़कर शेष सभी पदार्थों के साथ लागू होता है। मैं यहाँ ब्रह्म उपदेश के प्रसंग में तुमसे जो दृष्टांत कह रहा हूँ,
उसमें एक देश के सामर्थ्य से प्रकार्थ परिग्रहण किया जाता है। यहाँ ब्रह्म तत्व का बोध कराने के लिए जो जो दृष्टांत दिया जाता है वह स्वप्न में प्रतीत होने वाले पदार्थों की तरह मिथ्याभूत जगत के अंतर्गत ही है, ऐसा समझना चाहिए। उत्पत्ति के पूर्व और विनाश के उत्तर काल में जैसे वह जगत अभावग्रस्त था, यह जगत अभावग्रस्त था, उसी तरह वर्तमान काल में भी विचार करने पर अवस्तुभूत ही है। अतः मिथ्यात्व के कारण जागृत और स्वप्न इन दोनों की समानता है। यह प्रसिद्ध बात बालकों तक को समझ आ जाती है। मोक्ष साधनों के निर्माता ग्रंथकर्ता महर्षि वाल्मीकि ने दूसरे भी जिन ग्रंथों की रचना की उनमें भी ज्ञातव्य वस्तु का ज्ञान कराने के लिए केवल वही व्यवस्था रखी है कि दृष्टांतों के जिस अंश में समता संभव हो उसी अंश के साथ समता रखी जाए। चूँकि यह जगत स्वप्न संकल्प और ध्यान से कल्पित नगर के समान मिथ्या है, इसी कारण यहाँ वे ही दृष्टांत दिए गए हैं, दूसरे नहीं। ज्ञान प्राप्ति के लिए कारण सहित ब्रह्म में जो कारणता की उपमा दी जाती है वहाँ उपमा प्रयुक्त पदार्थों के साथ सर्वांश में साधर्म्य संभव नहीं हो सकता। अतः विवाद रहित बुद्धिमान पुरुष को ज्ञान प्राप्ति के लिए उपमान से उपमेय का एक अंश में ही साधर्म्य स्वीकार करना चाहिए। पदार्थों के अवलोकन में दीपक के प्रकाश मात्र के अतिरिक्त उसके पात्र, तेल और बत्ती आदि किसी का भी उपयोग नहीं होता। केवल एक देश के सादृश्य से उपमान उपमेय का ज्ञान करा देता है। जैसे मणिदीप एवं इस दृष्टांत में उपमान दीपक केवल प्रकाश से उपमेय मणि का बोधक होता है। दृष्टांत के अंश मात्र से ज्ञेय तत्व का ज्ञान हो जाने पर तत्त्वमसि आदि महावाक्यों के अर्थ का निश्चय उपाधि रूप से ग्रहण करना चाहिए। कुतार्किकता के कारण का आश्रय लेकर अनुभव विरुद्ध अपवित्र विकल्पों द्वारा प्रभुता का नाश नहीं करना चाहिए। हे श्री राम, दृष्टांत के द्वारा अद्वितीय आत्म ज्ञान स्वरूप शास्त्रार्थ के ज्ञान से महावाक्यार्थ भूत ब्रह्म स्वरूप को से सम्यक प्रकार से शुद्ध हुई शांति को ही निर्वाण कहा जाता है। इसलिए दृष्टांत और दृष्टांत के विविध विकल्पों के पचड़े का कोई प्रयोजन नहीं, किंतु जिस किसी भी युक्ति से महावाक्यार्थ बलिभांति आश्रय लेना चाहिए। हे राघव, तुम शांति को ही परम श्रेय जानो, अतः इसकी प्राप्ति के लिए यत्नशील हो जाओ, क्योंकि शांति और शास्त्र ज्ञान से विभूषित विचार परायण पुरुष को दृष्टांत एवं शास्त्रोपदेश सौजन्य उत्तम बुद्धि और शास्त्रज्ञ पुरुषों द्वारा समागम द्वारा यत्न का आश्रय लेकर उत्तम परम पद को प्राप्त कर लेना चाहिए। विद्वान पुरुष को तब तक विचार करते रहना चाहिए जब तक पुनः नष्ट न होने वाली तुर्य पद नामक शांतिमयी आत्म विश्रांति प्राप्त न हो जाए। जो पुरुष तुर्य पद नामक शांति से युक्त होकर भवसागर से पार हो गया है, वह गृहस्थ हो या सन्यासी, उसका जीने या न जीने अथवा कर्म करने या करने से कोई प्रयोजन नहीं रह जाता।
जैसे संपूर्ण जलों का अधिष्ठान समुद्र है, उसी तरह सारे प्रमाणों की सत्ता का प्रमाण एकमात्र प्रत्यक्ष ही है। अतः अब तुम उसके विषय में श्रवण करो। श्रेष्ठ पुरुष सारी इंद्रियों के सारभूत ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं। जिस इंद्रियों के प्रति जो ज्ञान सिद्ध होता है वही प्रत्यक्ष कहा जाता है। अनुभूति, वेदन और प्रतिपत्ति के नामानुसार इस शास्त्र में उसी का प्रत्यक्ष नाम रखा गया है। वही हम लोगों का जीव है, वही संवित है, वही अहंता की प्रतीति का विषयभूत साक्षी पुरुष है। वह जब संवित के सहयोग से उदित होता है तब उसे पदार्थ कहा जाता है। जैसे जल तरंग आदि के रूप में दृष्टिगोचर होता है, उसी प्रकार यह परमात्मा संकल्प विकल्प आदि नाना प्रकार के वर्मों के कारण जगत रूप से प्रकाशित होता है। सृष्टि के पूर्व जो कारण रहित था वही सृष्टि के आरंभ में सृष्टि लीलावंश स्वयं ही अपने में स्फुरित होकर प्रत्यक्ष कारण हुआ। जीव का अज्ञान जनित कारण यद्यपि असत है तथापि वह सत्य सा प्रतीत होता है। वही इस प्रकृति में जगत रूप से व्यक्त हुआ है। विचार तो स्वयं ही स्वकर्मानुसार प्राप्त हुए अपने शरीर का नाश करके शीघ्र ही महान परम पद को प्रकट कर देता है। विचारवान पुरुष जब परमात्मा को प्राप्त कर लेता है तब उसका विचार भी उसी में विलीन हो जाता है। उस समय वर्णातीत केवल परमात्मा ही अवशिष्ट रह जाता है।